जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खालिस्तानियों को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग ऐप कू पर कहा कि आज के दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुआ। ये हमारे देश और उसके लोगों के बारे में बहुत कुछ कहता है। कथित खालिस्तान का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान को दे दिया गया था, लेकिन आतंकवादी इसे पूछने की हिम्मत तक नहीं करते। आतंकवाद सुविधा को देखते हुए अपनी आवाज़ उठाता है। दुनिया का इतिहास परस्पर विरोधी है, क्रूरता और मनोरंजन। कंगना ने खालिस्तानियों से सहानुभूति रखने वालों पर वाजिब सवाल उठाए, जो दिखाता है कि उनके इरादे बेहद नेक हैं। एक्ट्रेस ने पहला सवाल और ये भी उठाया था कि पंजाब की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार यहाँ शासन कैसे चलाती है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार उस समय केंद्र में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। उन्होंने दूसरा सवाल खालिस्तानी ताकतों के गलत इरादों पर भी उठाया, खासतौर पर उस कथित खालिस्तान का एक बड़ा हिस्सा विभाजन के समय पाकिस्तान को दे दिया गया था। प्रारंभिक वर्षों में देश पर शासन करने वाले कांग्रेस नेताओं ने विभाजन की शर्तों पर सहमति जताई थी। हालांकि इसके बाद भी खालिस्तानी आतंकवादियों और उसके चाहने वालों ने कभी भी पड़ोसी देश से पाकिस्तान में पंजाब प्रांत को लेकर, अहम हिस्से को लेकर कुछ भी सवाल नहीं पूछे। जैसा कि इस नक्शे में देखा जा सकता है कि खालिस्तान क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच में आता है, लेकिन खालिस्तान समर्थक अपनी आवाज़ केवल भारत में ही उठाते हैं और भारत के खिलाफ ही बुलंद भी करते हैं। इस तरह के कई विरोध विदेशों में भारतीय दूतावासों के बाहर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी दूतावास के बाहर कभी नहीं हुआ। खालिस्तानी अराजक तत्वों ने भारतीय दूतावास के बाहर विदेशों में अनगिनत बार विरोध किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के दूतावास के बाहर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करी। सच तो यह है कि खालिस्तानियों को कई मामलों में भारत और उसकी सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण व नारे लगाने के लिए पाकिस्तानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च तक करते हुए देखा गया है। कथित तौर पर खालिस्तानी ताकतों ने सितंबर 2020 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में घुसपैठ करी। ऐसे कई सबूत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी संगठनों ने ट्रैक्टर रैली के दौरान दंगा भड़काने के लिए इनाम के नाम का फंड मुहैया कराया था। एसएफजे की प्रमुख पन्नू ने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम देने की घोषणा करी थी और 26 जनवरी को कथित किसानों के एक समूह ने लाल किले पर सिखों के पवित्र त्रिकोणीय ध्वज के साथ 2 झंडे और फहराए थे। अब कंगना रनौत ने जब इस बात को लेकर वाजिब सवाल उठाए हैं, तो जाहिर सी बात है इस बात का गरमाना तो बनता ही है। लेकिन ऐसे मौके पर जबकि लगातार इस तरह की एक अनरेस्ट हमारे देश में देखा जा रहा है, ऐसे में सोचना समझना पड़ेगा कि क्या इन चीज़ों को लेकर अभी आंदोलन करना ज़रूरी है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।